गाइस, तो आज मैं बताऊंगी आप लोगों को दान का महत्व। तो हमारे हिंदू धर्म, इनफैक्ट हिंदू नहीं, चारों धर्मों में, किसी भी धर्मों में दान का ना बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया। मैं बता रही थी कि दान जो है ना सारे धर्मों में बहुत ही महत्वपूर्ण बताए गए। आपने सुना होगा दशांश शब्द। दशांश शब्द का नाम आपने जरूर सुना होगा कि दशांश का मतलब ये होता है कि आपकी जितनी भी अर्निंग होती है, चाहे जैसी भी हो आपकी अर्निंग, आप खुद से अर्न करते हो या फिर आपको जहाँ से भी मिलता हो कुछ भी पैसे रुपये, आप जो कमाई करते हैं बिजनेस में आपका नुकसान नफा होता है, उन सबका 10वां भाग जो है ना आपको दान में देना होता है। या तो आप मंदिर में दान दे दे, या किसी ब्राह्मण को दे दे, किसी भी धर्म कार्य के लिए दे दे, भूखे को दे दे, मगर वो आप 10वां अंश उसको देने का ही दान बोला गया। ये चारों धर्मों में विशेष महत्वपूर्ण बताया गया है। इस दान करने से ना आपके बहुत सारे दोष भी दूर होते हैं, जैसे ग्रह के कोई दोष हो, ग्रह दोष, नक्षत्र दोष हो, कालसर्प योग का दोष हो, या फिर पितृ दोष हो, या फिर किसी भी प्रकार के दोष होते हैं ना, वो दोष जो है ना मिट जाते हैं दान से। ये 100% श्योर है कि आपके बहुत सारे कटते हैं इससे। पाप दान करने का इतना छोटा चीज़ इसको नहीं माना गया। ऐसी बात नहीं कि आप करोड़ों का दान करें, अरबों का दान करें, सुवर्ण दान करें, लाखों लोगों को भोजन कराएं तभी आपको मिलेगी। आप जितना आप सामर्थ्यवान है, जितनी आपकी सामर्थ्य की शक्ति है, उस अनुसार अगर आपकी प्रवृत्ति है दान देने में, आपकी इच्छा है, श्रद्धा से देते हैं, तो ये आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही आश्चर्यजनक परिणाम लाते हैं। दान करने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती। आप भक्ति ना कर पाए, पूजा ना कर पाए, पाठ ना कर पाए, सत्संग ना कर पाए, पुण्य ना कर पाए, तीर्थ ना कर पाए, व्रत ना कर पाए, कुछ ना कर पाए, यदि आपने धोखे से भी किसी को दान कर दिया, कुछ आपने एक रोटी का भी दान कर दिया, उस एक रोटी का भी पुण्य प्राप्त होकर के रहता है। दान करने से ना आपके ना इंद्रिय भोगों, वासनात्मकता में जो लिपटा रहता है मन, कभी इच्छा पूर्ति होने के बावजूद भी आपकी इच्छा बनी रहती है सांसारिक चीज़ों के प्रति, आपको कितना भी रहता है संतोष नहीं आता है, तो वो सब प्रवृत्ति खत्म होती है दान देने से। इंद्रिय भोगों के प्रति आसक्ति मिट जाती है, आपकी ना मन की ग्रंथियाँ खुल जाती है, जैसे कहते हैं मन की गांठें पड़ी हुई है बहुत ही। आप कुछ भी दान करें, जैसे कि आपने कहानी भी सुनी होगी, मैंने बचपन में पढ़ी थी हम लोगों ने एक कहानी, कि एक बुढ़िया थी, बहुत ही कंजूस बुढ़िया थी, वो कुछ भी नहीं देती थी किसी को, जानवर को, साधु, कोई भी इसके दरवाजे से आता ना, एक टुकड़ा रोटी का, सड़ा गलत चीज़ भी नहीं देती थी। उसके मन में इतना विद्रोह था, पता नहीं क्यों, पर एक साधु था, वो ऐसी बुढ़िया दिल की बहुत अच्छी थी, पर दान नहीं करती थी। तो वो कहानी में ऐसे था कि साधु जो था ना, वो हर घर से मांगने जाता था, रोटी मांगता, कुछ भी जो मिलता वो ले लेता, उस घर में भी दरवाजा खटखटाता था। तो वो बुढ़िया हमेशा उसको डांट के भगा देती थी, कि जब भी देखती ना, नहीं मैं कुछ नहीं देती हूँ, डांट कर दरवाजा बंद कर देती थी, जोर से चिल्लाकर, देख पहले तो गेट ही नहीं खोलती थी, बहुत अंदर से चिल्ला देती थी, वो चला जाता था। हर दिन ऐसे बहुत दिन बीत गए, महीनों बीत गए, वो अपना नियम नहीं छोड़ा। वो बोला इससे तो मैं कुछ भी लेके रहूंगा, क्योंकि वो साधु था और ना मन की बातें समझता था, ज्ञानी साधु था, और मतलब प्रकांड मतलब कि विद्वान था। तो वो सोचता था कि इसके हाथों से कुछ दान लेना जरूरी है इस जन्म का, पिछले जन्म के तो अच्छे कर्म थे, तो उसके कुछ नहीं बिगड़ता था। तो वो हर दिन जाता था। एक दिन ना वो क्या हो कि एक दिन छल्ला के, वो ज़्यादा देता गेट पे खड़ा था, तो बुढ़िया छल्ला के गेट खोल के आई और फिर बंद कर दी, बोल कर ये कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, जाओ इस दरवाजे से। तो अभी साधु हंसते हंसते चला गया। फिर उस दिन चला गया, नेक्स्ट डे साधु आया, तो फिर ठकठकाया। तो दूसरा दिन उसको पूछना बाकी रह गया, तो मैंने इतना डांटा, तो ये हंस के भी क्यों जा रहा है, कोई गुस्सा नहीं हो रहा, साधु तो श्राप दे देते हैं। साधु चला गया। साधु का यह नित्य क्रम था कि वो सबके दान लेकर के उसे सुखी आशीर्वाद लेकर के चला जाता था। तो नेक्स्ट डे आया ना, तो बुढ़िया क्या कि गेट खोल के एक दिन आई, कि बहुत देर तक खड़ा रहा, तो बात क्या तुम चिल्लाते, मुझे मैंने कितना मना किया नहीं दूंगी, तो तुम क्यों गेट पे आते हो। साधु तो बोला कि चलो आज तुमने गेट तो खोला, मेरे लिए तो यही काफ़ी है, तुम तो अंदर से बोल देती थी, आज मैंने तुम्हारा चेहरा देख लिया। साधु खुश हो गया, अच्छा दो कुछ, तो वो बुढ़िया बोली कुछ नहीं दूंगी, चले जाओ यहाँ से। तो साधु फिर भी उसे सुखी रह करके हंसता हुआ चला गया। बुढ़िया को बहुत आश्चर्य हुआ। बुढ़िया नेक्स्ट डे ना साधु का ही वेट कर रही थी कि वो आता, तो उससे मैं पूछती कि मैंने तुम्हें इतना बड़ा मतलब झल्ला के बोला बदतमीजी से, तुम मुझे सुखी रहो करके चले गए। नेक्स्ट डे बुढ़िया ने दरवाज़ा खोला, साधु आया, ऐसे ही गेट खोल, बुढ़िया माई दो कुछ खाने को दे दो करके। तो बुढ़िया माई आई, फिर भी झल्ला के बोली कि ना मैंने तो कितनी बार मना किया और मैं कभी नहीं दूंगी, चाहे तुम यहाँ सालों आते रहो मेरे दरवाजा पे। तो साधु भी हंसकर बुला रहे, बुढ़िया माई कोई तो कुछ नहीं दी, बोलते बोलते तो फिर साधु चला गया। अच्छा सुखी रहा बुढ़िया कह के चला गया। तो एक मतलब कि फिर भी उस बुढ़िया को घर आने के बाद थोड़ा थोड़ा बुरा लगा कि मैंने इसे इतना बदतमीजी किया, फिर भी ये क्यों मेरे पीछे पड़ा, पर मैं भी अपनी प्रवृत्ति नहीं बदलूंगी, मैं इसे दान दूंगी ही नहीं। तो नेक्स्ट डे साधु का वो वेट कर रही थी, गेट खोल के, खुद ही गेट खोल के पहले से ही इंतजार कर रही थी। साधु आया तो हंसता हुआ आया, बुढ़िया माई आज तो तुम मेरा इंतजार कर रही हो, ये कैसे चमत्कार हो गया। तो कहते हाँ इसलिए इंतजार कर रही हूँ कि ना मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाली, चाहे तुम कितने ही दिन, चाहे आप कितने ही दिन मेरे दरवाजे पे आओ। तो वो बुढ़िया माई बोली कि और मैं तुम्हें इसीलिए आई हूँ मना करने कि आप आपसे मत आना, और मैं ये पूछ रही थी कि मैंने तुम्हें इतना बदतमीजी से किया, फिर भी तुमने मुझे सुखी रह करके आशीर्वाद दे करके हंसते हुए क्यों गए, तुम्हें मतलब गुस्सा नहीं आया, बुरा नहीं लग रहा। तो साधु बोला ये तो मेरा तो यही धर्म है, मुझे तो गुस्सा नहीं करना चाहिए, मैं तो साधु संत हूँ, भगवान का भजन करता हूँ, जो मिल जाता है खा लेता हूँ, तुम्हारे पास भी यही से आता हूँ मांगने के लिए, इसी भावना से, मगर तुम तो मुझे कुछ नहीं देती हो, और ये तो और छोड़ो, तुम्हें देने से भी तो सुख मिलेगा, ये भी तो जानो तुम्हें दान करने से। वो बोली मुझे नहीं चाहिए कोई सुख, मुझे कोई भी विश्वास नहीं है इस दान में। तो बुढ़िया जो ना फिर उसके बाद बंद करके फिर भी चली गई, और अब से कल से मत आना, उसे बहुत ही मतलब कि
आगाह करके किया कि तुम्हें बहुत बदतमीजी से नियम के अनुसार समय से वो साधु आया और गेट के खटखटाया, तो फिर से बुढ़िया क्या कि अंदर से पहले से ही सोच के रखी थी कि अब तो मैं ऐसा करूँगी ना कि कभी मेरे दरवाजा पे नहीं आएगा। वो अंदर से एक मुट्ठी ना रेत मतलब कि धूल उठा कर लाई और उसके दान पात्र में फेंक के और चली गई। मैंने तुम्हें पहले ही मना किया ना मेरे दरवाजा पे मत आना, फिर भी तुम आए। अब लो जो बचा है ना वही खाना, अब तुम जो मिला है ना वो भी नहीं खा पाओगे। गुस्सा से झुंझलाते हुए बोल के चले गए। साधु को जरा भी गुस्सा नहीं है, साधु शांति से अच्छा सुखी रहे बुढ़िया माई कह के मैया सुखी रहे चला गया करके। बुढ़िया को बहुत थोड़ा सा आश्चर्य के साथ साथ थोड़ा दुख भी हुआ कि एक तो मैंने दिया नहीं, उसका खाना भी बर्बाद हो गया, पता नहीं साधु क्या खाएगा, उसे मुझे तरह तरह के सवाल हो रहे थे। तो फिर नेक्स्ट डे साधु आया ना, उसको आश्चर्य हो रहा था, सोच रही थी मैं इससे ज़रूर पूछेंगे, उसे बुरा भी लगा थोड़ा सा। तो शांति से आई और गेट खोल बोले बाबा मैंने आपके साथ इतना बुरा व्यवहार किया बदतमीजी से, और आपका जो खाना मिला था दान पात्र में धूल झोंकर वो भी बर्बाद कर दी, पर आप तो शांति से मुझे सुखी रख कर आशीर्वाद दे के हंसते हुए चले गए। आप ऐसा क्यों करते, आपके अंदर इतनी क्यों शांति है, आपको क्यों नहीं गुस्सा और झुंझला रहा था। तो बुढ़िया माँ तो साधु बोले कि देख बुढ़िया माई इतना दिन तो तू दरवाज़ा भी नहीं खोलती थी, पर मैंने अपना नियम जारी रखा तो तुमने एक दिन दरवाज़ा खोला, फिर झुंझलाई, दूसरे दिन तो दरवाज़ा खोला ही नहीं, अभी तो तुम खड़ी थी दरवाजा पे गेट खोल के पहले से ही मेरा इंतजार कर रही थी, और तीसरे दिन तुम धूल ही सही तुमने कुछ तो दिया। तुम्हारे देने की जो प्रवृत्ति है ना शुरुआत हो चुकी है। और ये समझाया ना कि मैं यही कहना चाहती हूँ, तुम कुछ भी दो दिया ना, तुम्हारे हाथ से तुम देना नहीं चाहते, तुम धूल दी पहले दिन। तुम्हें इस बात से थोड़ा सा मतलब ये पश्चाताप हुआ, तभी तुम मुझसे पूछ रही हो ना। फिर उसको मतलब कि थोड़ा समझाया बुझाया तो बुढ़िया की ना थोड़ा मन की भावना जो है ना बदल गई। साधु का इतना शांत स्वभाव देख करके इतना, और इसका चेहरे का तेज और शांत स्वभाव देख करके उसको ना बहुत बदलाव आ गया उसके मन में। फिर उसने साधु से क्षमा मांगी और फिर उसे यथोचित वो उसे दान दे करके सम्मान किया, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगी, और साधु ने उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया। उसके बाद दिखाया कि तुम्हें देखना दान की प्रवृत्ति शुरू हो चुकी है, यही कहकर बताया कि तुम्हें धूल ही दी पर सब प्रवृत्ति शुरू हुई, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये बहुत सबसे अच्छी बात ये है कि आप कुछ भी दे रहे हो, 1 रुपया भी दे रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। पर आप कहीं भी जा रहे हो दान, मंदिर में कहीं भी ऐसे तीर्थ स्थान पे कोई ज़रूरतमंद, सबसे बड़ा दान तो यही होता है कि ज़रूरतमंद को दान दो। आप करोड़ों का दान भले मत दो, पर आपके पास ज़रूरत के हिसाब से अगर सच्चा में वो आया कोई नीडी पर्सन, मतलब नीडी पर्सन को जो ज़रूरतमंद हो, भले वो भूख से ज़रूरत से आए, वो खाना मांगने या फिर आपका धन मांगने या फिर आपकी कोई वस्तु मांगने, उसकी बहुत ज़रूरत हो, अगर आप समर्थ हैं तो आप उसे थोड़ा भी सहयोग जरूर करें, कभी भी उसे खाली हाथ ना भेजिए। ये सबसे बड़ा दान जो यही होता है। और सबसे लास्ट में मैं यही कहना चाहती हूँ ना कि दान समझ के भले न दे, पर आपकी तो ज़रूरत, आप जीवन में जीते हैं इंसान शरीर में, तो आपको बहुत सारे लोगों की मदद लेनी पड़ती है, बहुत सारे लोगों से काम होता है, पैसे से, शरीर से, खाने से, भोजन। तो आपको जो भी दे रहा है ना, जिस भी भावना से दे रहा है, आपको जो कुछ भी मिल रहा है, फिर आपके पास अगर वो समर्थवान हो गए, आपके पास है, तो आप जरूर दे, उस व्यक्ति को तो जरूर दे जिसने आपकी मदद की है, ये सोच करके कि अगर उस व्यक्ति ने प्रेम से दिया है तब भी आपका ये कर्तव्य बनता है और फर्ज बनता है कि आप उसको जरूर दें। और अगर उसने किसी गलत भावना से भी दी है तो आप उसको जरूर दें, ताकि वो गलत भावना पलट के उसी पे चली जाएगी। तो कभी भी अगर आप सामर्थ्यवान हो ना, तो किसी को कुछ देने में कभी भी ना हिचके, आप चाहे थोड़ी मदद करें पर आप करें जरूर, इस भावना से कि जिस भी भावना से उस व्यक्ति ने आपकी मदद की है उसी भावना से उसके पास दोगुनी होकर लौटेगी। तो ये प्रक्रिया ना, और ये जो है ना सीख हमेशा जरूर याद रखें कि आप जब भी सामर्थ्यवान हो उसकी मदद करें, खुशी से करें, या फिर वो आपकी कर रहा है उसके बदले में करें, या फिर जिस भावना से कर रहा है उसके पास उसी भावना से जाएगी। दानम दुर्गति नाशनम, तो दान से बहुत सारी दुर्गतियों का नाश होता है, दुर्बुद्धि का नाश होता है, आपके जीवन से संकटों का नाश होता है, आपके जीवन से गलत चीज़ों का सफाया हो जाता है। मतलब कि दान इतनी बड़ी महत्ता रहता है कि आपके जीवन पे आए हुए संकट क्लेश सब खत्म हो जाते हैं। दान के लिए इतना ही, देखने के लिए शुक्रिया, और अपने दान देने की प्रवृत्ति बढ़ाइए, अच्छी नियमों का अपने जीवन में पालन कीजिए, अपने अच्छे नियमों की शुरुआत कीजिए और अपने जीवन को और ज़्यादा खुशमय और सुखी बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब लाइक करें जरूर से।